दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ भिन्नों के जोड़ घटाव गुणा भाग। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको भिन्न के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2/3, तो ये हमारी एक भिन्न कहलाती है। यानी कि कोई भी बट्टे वाली संख्या को हम भिन्न कह देते हैं। अब बट्टे के ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको हम कहते हैं अंश, और बट्टे के नीचे वाली जो संख्या होती है उसको हम कहते हैं हर, और इस पूरी संख्या को हम कहते हैं भिन्न। अब देखिए भिन्न के कुछ गुणधर्म भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या लिख रही है, जैसे यहाँ पर है 7, तो मैं इसको भिन्न में बदल सकता हूँ। जैसे कि मैं इसके नीचे बट्टा लगाऊंगा और 1 लिख दूंगा, तो ये मेरी भिन्न बन गई 7/1। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इसका मतलब क्या है कि 7 में 1 का लग रहा है भाग, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। तो 7 को हम 7/1 भी लिख सकते हैं भिन्न के रूप में। वहीं देखिए अगर कोई भिन्न हमारी ऐसे लिख रही होती है कि 15 और बट्टे में है 5, तो इसको हम, जैसे ऊपर हमने देखा कि 15 है नीचे 5 है, दोनों संख्या ऐसी है जो कि 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो इनमें हम 5 का भाग देकर इन्हें थोड़े सरल रूप में लिख लेते हैं, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आराम से हो जाए। जैसे मैं इसको भी 5 से काट सकता हूँ एक बार, और इसको भी 5 से काट सकता हूँ इसको 3 बार। तो ये हो जाएगा मेरा 3/1, या फिर डायरेक्ट आप लिखे 3, क्योंकि 3 में 1 का भाग लगाओगे तो 3 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हम भिन्नों को परिवर्तित कर देते हैं। ये भिन्नों के कुछ गुणधर्म होते हैं। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 2/3 + 4/5। इसको हमें सोल्व करना है। देखिए सोल्व करने का तरीका क्या है कि आप दोनों भिन्न में से किसी एक का अंश पकड़ लीजिए और एक का हर पकड़ लीजिए। मान लो मैंने इसका हर पकड़ लिया सबसे पहले, तो मैं इसकी गुणा कर दूंगा दूसरी वाली भिन्न के अंश में। तो मैं इस 3 की गुणा करता हूं इस 4 के साथ, तो 3 चौक हो जाएंगे 12, ऊपर में लिख देता हूं इसे। और इस बार मैं इसका हर पकड़ के इसके अंश में गुणा कर देता हूं, तो 5 दूनी हो गए हमारे 10। अब जो दो ऊपर संख्याएं हैं उनको आप जोड़ दो, 10 और 12 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 22। और बट्टे लगाकर जो नीचे वाले दोनों हर हैं इनकी आपस में गुणा कर दो, तो 3 पंजे कितने हो गए 15। तो यही हमारा आंसर निकल कर आ गया। 22/15 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है 4/3 - 2/7। अब देखिए अगर इसमें कुछ डाउट रहा हो ना तो वो आपका इसमें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लस की जगह पर माइनस करना है इस बार। देखिए मैं इसका हर पकड़ूंगा या फिर इसका पकड़ लो, किसी का भी पकड़ लो, उसकी गुणा आप कर दोगे दूसरी वाली भिन्न के अंश में। तो 7 चौक कितने हो गए हमारे 28, और इसका हर पकड़ के इसमें गुणा, तो 3 दूनी कितने हो गए 6। अब इस बार माइनस का निशान है तो आपको 28 में से 6 को घटाकर लिख देना है, तो ये हो जाएगा आपका 22। और नीचे जो नीचे के आपके हर हैं उनकी गुणा, तो 3 सत्ते कितने हो जाएगा 21। ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 22/21। दोस्तों अब जोड़ घटाव हमने सीख लिया। अब बढ़ते हैं गुणा और भाग पर। देखिए भिन्न की गुणा करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि अगर कोई संख्या को हम आपस में मतलब छोटा कर सकते हैं काट कर, किसी संख्या से भाग लगाकर, तो सबसे पहले हम उस प्रक्रिया को करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 3 और 6 को आपस में काट सकता हूँ। दोनों संख्याओं को हम 3 से काट सकते हैं। इसको 3 से काटेंगे एक बार और इसको काटेंगे 2 बार। और देखिए ये जो 2 है ये इस 4 को भी काट देगा। ये कट गया एक बार और ये कट गया 2 बार आपका। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आमने सामने की गुणा करनी है संख्याओं की। जैसे 1 की गुणा कर देंगे 2 में तो 2 आ गया, और बट्टे में 1 की गुणा हो जाएगी 5 में, तो ये 5 आ गया। आपका आंसर निकल कर आया 2/5। ये आपका आंसर हो गया। आइए अब देखते हैं कि भिन्न के भाग कैसे करते हैं। तो देखिए भाग में क्या करना होता है आपको कि जो पहली वाली भिन्न है उसको तो ऐसे ही लिखेंगे, तो 2/7। अब आपको क्या करना है कि जो भाग का निशान है ना इसको हम बदल देते हैं गुणा में। तो भाग की जगह पर लगाइए गुणा, और ये जो संख्या है इसको हम पलट देंगे, तो 14 चली जाएगी ऊपर और बट्टे में आ जाएगी 4। अब आप इसे गुणा की तरह सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए मैं इसको काट सकता हूं 2 से एक बार, और इसको काट सकता हूं 2 बार।
मैं इसको 2 से इसको काट सकता हूं एक बार 2 को, और इसको काट सकता हूं 7 बार, और इस 7 से इसको काट सकता हूं एक बार, और इसको काट सकता हूं एक बार। अब हम क्या करेंगे, आमने सामने ही गुणा। तो 1 एकम कितनी हो गई, 1, और ये भी 1 एकम 1, यानी कि जो आपका आंसर आया वो आया 1।